नमस्कार, आप देखें तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। एक तरफ शिल्पा शेट्टी अपने पति के मामलों से दूर होना चाहती हैं, एक तरफ अपने पति के मामलों से बोलना ही नहीं चाहती हैं, उस परछाई से दूर होना चाहती हैं, जो पाप हुआ है उस पाप से बहुत दूर जाना चाहती हैं। और दूसरी तरफ शर्लिन चोपड़ा, एक तो है गहना वशिष्ठ और एक है शर्लिन चोपड़ा। तो अब शर्लिन चोपड़ा ने ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के पूछ रही हैं कि रुकिए शिल्पा शेट्टी जी, और आप ज़रा सा मुझे जवाब दीजिए। मतलब वो बोलना ही नहीं चाहती हैं, इस मुद्दे पे कुछ कहना ही नहीं चाहती हैं। वो चाहती हैं कि कैसे इन मामलों से कहीं दूर चली जाऊं, मतलब भारत से नहीं, भारत में ही रहूं लेकिन इस मामले में पड़ूं नहीं। लेकिन ज़बरदस्ती शर्लिन चोपड़ा शिल्पा शेट्टी से कुछ सवाल पूछती है, तीखे सवाल पूछे हैं, खूब बड़े लंबे चौड़े बातें कही है कि क्या आप माफ़ी मांगेंगी, क्या उनके लिए कुछ कहेंगी। ये तमाम चीज़ें इंस्टाग्राम में 2 मिनट की वीडियो में बहुत सारे तीखे सवाल शिल्पा शेट्टी से शर्लिन चोपड़ा ने कर दिया है। एक तरफ शर्लिन चोपड़ा बोलती हैं कि जब तक उन तमाम महिलाओं को जिनके साथ गलत हुआ है, जिनके साथ राज कुंद्रा ने गलत किया है, उनको न्याय नहीं दिलवा देती तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी, ये शर्लिन चोपड़ा कहना है। और उधर गहना वशिष्ठ कहती हैं कि मेरे साथ मुंबई पुलिस ने गलत काम किया है, लेकिन दोनों के ऊपर में मुंबई पुलिस की गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। लेकिन शर्लिन चोपड़ा हैं कि ये इन्होंने मान लिया है, ठान लिया है कि मैं जब तक उन तमाम महिलाओं के साथ जो अन्याय हुआ है उनको न्याय नहीं दिलवा दी चैन से नहीं बैठूंगी। इसी के मामले में लेकर शिल्पा शेट्टी से एक बहुत तीखे सवाल शर्लिन चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम में पूछा है। वो सवाल है कि शर्लिन चोपड़ा अपने वीडियो में कहती हैं कि हाय दीदी, हाल में ही एक रियलिटी शो के मंच पे आपने कहा था कि जब आप रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनती हैं तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। ये शिल्पा शेट्टी ने कहा था सुपर डांस चैप्टर 4 में। आपने यह भी कहा था कि रानी लक्ष्मीबाई की कहानी रियलिटी है, हिस्ट्री है। आगे कहती हैं, रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाएं जिन्होंने अपनी वीरता, निडरता, साहस से भारत में इतिहास रचा था, उनको भारत का बच्चा बच्चा जानता है। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स उनके बारे में नहीं जानते होंगे। यानी सीधे तीखे सवाल पूछ दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर तो इनके पति और इनके पास है, तो इसीलिए उन्होंने ये बात कह दी। साथ में आगे कहती हैं कि रियलिटी शो मंच पे आपने यह भी कहा था कि उन तमाम महिलाओं को जो अपने जीवन में संघर्ष डटकर सामना करती हैं, उन्हें शाश्वत दंडवत प्रणाम करती हूँ। शर्लिन चोपड़ा आगे सवाल किया कि क्या उन महिलाओं को, बेबस महिलाओं को, पीड़ित लड़कियों जो शामिल हैं इस फिल्म में, पोर्नोग्राफी फिल्म में, क्या उनको न्याय दिलवाएंगी आप, जिन्होंने हिम्मत जुटा के अलग अलग पुलिस स्टेशन में जाके अपने बयान दिए आपके पति के खिलाफ, क्या उनको आप प्रणाम करेंगी। शर्लिन चोपड़ा आगे कहती हैं कि आजकल जब भी मैं सोशल मीडिया पे अपने फोटोज़ पोस्ट करती हूँ तो आपके समर्थक आकर मुझे गाली देते हैं, यह कहकर मुझे अपलोड किए जाते हैं कि यह फ़ोटो सॉफ्ट है। आपको बता दूं कि इस देश में जांच एजेंसियां आपसे, मुझसे और आपके समर्थक से ज़्यादा पढ़ी लिखी और समझदार हैं। आगे कहती हैं शर्लिन चोपड़ा कि कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट पढ़ा था फेथ के बारे में, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे यह मेरा मानना है कि विश्वास एक ऐसी शक्ति है जिससे उजड़ी दुनिया में प्रकाश आ जाता है। मतलब कि जमकर सवाल पूछा है, जमकर टोंट मारा है और कहा है कि क्या इन महिलाओं को आप प्रणाम करेंगी, क्योंकि आप रानी लक्ष्मीबाई जी को तो प्रणाम कर रही हैं, उनको, उनकी साहस के बारे में सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या उन महिलाओं को आप सपोर्ट करेंगी जो कि जाके पुलिस थानों में ये कही हैं कि हाँ मेरे साथ गलत हुआ है,
और इस व्यक्ति ने गलत किया है, क्या उन तमाम लोगों को आप प्रणाम करेंगी? जाहिर सी बात है कि शर्लिन चोपड़ा शिल्पा शेट्टी से ये तीखे सवाल इसलिए पूछ रही हैं कि उनको कहीं न कहीं उनके शिल्पा शेट्टी के समर्थक और उनके लोग जाकर उनको इंस्टाग्राम पे गाली देते हैं, और इसी से क्षुब्ध होकर, इसी से अपसेट होकर ये सवाल पूछी हैं। और ये भी कर दिया कि शिल्पा शेट्टी का जो ढकोसला था, पाखंड था, ड्रामा होता है, रियलिटी शो में तो ड्रामा ही चलता है, और उस ड्रामा में जो दिखा रही हैं कि मैं रानी लक्ष्मीबाई जी को प्रणाम करती हूँ, दंडवत प्रणाम करती हूँ, इस तरह के बात बोलती हैं, और उसी से शर्लिन चोपड़ा भड़क जाती हैं और कहती हैं कि क्या उन महिलाओं के लिए भी सम्मान की बात करेंगी। शर्लिन चोपड़ा ने यहीं तक नहीं माना, आगे कहती हैं, मेरा आपसे ये निवेदन है कि एक महिला होने के नाते उन बेबस पीड़ित लड़कियों के प्रति थोड़ी सहानुभूति दिखाएं जो हाथ जोड़कर न्याय की मांग कर रही हैं। आपको बता दूं कि उन्हें राज्य की न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका पे अटूट भरोसा है। जय हिंद। सीधे तौर से उन्होंने शिल्पा शेट्टी से ये कहा है कि आप न्याय दिलवा सकती हैं, मैं तो वरना बंद कीजिए ढोंग। लेकिन इधर शिल्पा शेट्टी चाह रही हैं कि मैं पूरे मामले से अलग हो जाऊं, मुझे नहीं चाहिए राज कुंद्रा, मुझे नहीं चाहिए राज कुंद्रा की परछाई, मुझे नहीं चाहिए राज कुंद्रा की ऐशो आराम वाली ज़िंदगी। जाहिर सी बात है कि राज कुंद्रा 19 जुलाई को जब से गिरफ्तार हुए हैं तब से जेल में हैं, और फिलहाल उनको राहत नहीं मिल रही है। जमानत मिल सकती है लेकिन बाइज्जत बरी नहीं हो सकते हैं। देश का कानून ही ऐसा है कि लंबे टाइम तक चलता है, और जो आरोप लगे हैं वो मुंबई पुलिस ने लगाए हैं, मुंबई पुलिस के ऑफिसर ने लगाए हैं, तो जाहिर सी बात है मुंबई पुलिस उनको हल्के में छोड़ने वाली नहीं है। और जिस तरह के आरोप लगे हैं उससे कहीं न कहीं आने वाले दिन में शिल्पा शेट्टी के लिए मुश्किलें पैदा करेंगी। जॉब नहीं मिलेगी, काम नहीं मिलेगा, बच्चे पे लोग टोंट करेंगे। बहुत लोग टोंट करते हैं, मैं तो नहीं करता, लेकिन बहुत लोग करते हैं। इससे वो दूर होना चाहती हैं। एक न्यूज़ पोर्टल में एक न्यूज़ का रिपोर्ट है कि शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा की परछाई से दूर जाना चाहती हैं। वो तमाम मामलों से एकदम बिल्कुल अलग होना चाहती हैं। यहाँ तक कि और भी वो जॉब ढूंढ रही हैं, और भी काम ढूंढ रही हैं, जिससे उनका आने वाला भविष्य मजबूत हो सके, और आने वाला भविष्य में जब उनका बच्चा पढ़े तो इन तमाम परछाइयों से दूर रहे। लेकिन ज़बरदस्ती है कि शर्लिन चोपड़ा ज़बरदस्ती जानबूझ के हाथ पकड़ के कड़े कड़े सवाल, तीखे सवाल शर्लिन चोपड़ा ने शिल्पा शेट्टी से पूछ दिया कि जवाब दीजिए वरना बंद कीजिए ढकोसला। तभी देखना होगा आने वाले कुछ दिनों में कि क्या सचमुच शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा से अलग होने का कोई ना कोई हिंट देंगी। क्या सचमुच मुंबई पुलिस गहना वशिष्ठ और शर्लिन चोपड़ा गिरफ्तार करेगी? ऐसे तमाम खबरों पे आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीज।